स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर बात की जाए तो देश में काफी तेजी से जो क्षमता है वो बढ़ाने की जरूरत है, उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वहां बहुत हमें काम करने की जरूरत है क्योंकि वैश्विक मोर्चे पर उथल पुथल मची हुई है और इसके लिए हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि भारत में जो सेल्स हैं वो बेहतर हो सके, उसको हम मदद करेंगे। जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया जो होगा उनको छूट के साथ हम मदद करेंगे। जो देखिए जो बिक्री होगी वो एक तय सीमा तक ही होगी और एक्सपोर्ट्स का एक हिस्सा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कई रेगुलेटरी जो नियम होते हैं यानी नियामक होते हैं उनमें हम थोड़े चेंजेस करेंगे और हम चाहते हैं कि सबको बराबरी का मौका मिले। जो डीटीए में काम कर रही हैं उनको भी फायदा मिले। हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन आसान हो, ईज ऑफ लिविंग पर हम काम करेंगे। हम चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटी उन चीजों पर हम कम करेंगे जो कि लोग अपने निजी इस्तेमाल करते हैं। जो भी आप निजी इस्तेमाल के लिए आप करते हैं उनमें 20% से घटा करके बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% किया जा रहा है जो लोगों के निजी इस्तेमाल की चीज है। देखिए जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए हम उनको मदद देना चाहते हैं और जो 17 दवाएं कैंसर से जुड़ी हुई हैं उनको उस कस्टम ड्यूटी से फायदा दिया जाएगा, उनको छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ हम और प्रस्ताव दे रहे हैं कि 7 और जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनमें भी उनकी दवाओं को भी उनको दवाओं में और इसके अलावा जो खास मेडिकल पर्पस के लिए यानी उनको खाने की जरूरत पड़ती है उसके आयात में भी छूट मिलेगी। कस्टम प्रोसेस की अगर बात की जाए, देखिए भारत का जो कस्टम प्रोसेस है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसमें अहम भूमिका निभा रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो कम से कम निगरानी हो, कम से कम दखलंदाजी हो और जो कारोबार है वो बेहतर तरीके से हो सके। हम चाहते हैं कि भरोसे के आधार पर सिस्टम बनाया जाए, व्यवस्था बनाई जाए। हम चाहते हैं कि टियर 2 और टियर 3 के जो ऑपरेटर्स हैं उनको फायदा मिले। एईओज हम उनको कहते हैं, उनको 15 दिनों से बढ़ा करके 30 दिन की छूट दी जा रही है। हम चाहते हैं कि जो ऐसी ही ड्यूटी जो है ये छूट जो बढ़ाई जा रही है ये उनको भी मिल पाएगी। टियर 3 के जो एईओ हैं वो भी इसका फायदा ले सकेंगे। हम चाहते हैं कि कारोबारियों को बेहतर तरीके से प्लानिंग करने की सुविधा मिले, उनको स्थिरता मिले। हम चाहते हैं कि कस्टम्स को हम आसान करना चाहते हैं और अब 3 साल से बढ़ा करके सीमा इसको 5 साल बढ़ा रहे हैं और इसमें सरकार की योजना साफ है। सरकारी जो एजेंसियां हैं उनको ये छूट मिलेगी कि वो एईओ की एक्रेडिटेशन दे सकते हैं। वो उन जो कंपनियां हैं उनके कार्गोज को आसानी से मंजूरी दे सकती हैं। इसके अलावा जो सप्लाई चेन है, जो यानी आपूर्ति की श्रृंखला है, उसको बेहतर कर सकते हैं ताकि जो कार्गो की जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है यानी पहचान करने की प्रक्रिया है वो आसानी से हो सकेगी। एक्सपोर्ट कार्गो जो कि इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोर्ट कार्गो जो कि इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं उनको भी फैक्ट्री से ही क्लियरेंस दे दी जाएगी। देखिए आयात करने के लिए जो कोई कंप्लायंस यानी अनुपालन की जरूरत नहीं पड़ती है वो क्लस्टर्ड इंपोर्टर के जरिए अगर आते हैं तो उनको किसी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ कस्टम को अपनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे सकते हैं और इससे जो उत्पाद आता है उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा, आयातकों को फायदा होगा। वेयर हाउस ऑपरेटिव सिस्टम जो होता है यानी गोदामों में जो सिस्टम होता है वहां इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग की जा सकेगी और वहां पर रिस्क के आधार पर ऑडिट भी की जा सकेगी। हम ये सुधार लागू करना चाहते हैं और ये जो अफसर होंगे वो फैसला ले सकेंगे ताकि जो यहाँ हमारा जो अनुपालन का खर्च होता है यानी कॉम्प्लायंस का जो कॉस्ट होता है वो कम हो सकेगा।